मेगा एवोल्यूशन, हाँ भले ही ये चीज़ मेरे लिए नहीं हो, लेकिन इससे ये मत समझना कि तुम जीत जाओगी। अभी भी तुम दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेनर के सामने खड़ी हो। रेड, ये नाम कोई मजाक नहीं। तभी उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी ताकत पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है, चलो आज इसे भी तोड़ देते हैं। तभी मैंने म्यूटू से उसका सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल करने को कहा। म्यूटू, साइड स्ट्राइक इस्तेमाल करो। लेकिन उस कारचौम ने उस वार को अपने ड्रैगन क्लॉ से 2 टुकड़ों में बांट दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस शख्स के नाम से पूरा रीजन कांपता है, वो तुम जैसा कैसे हार सकता है? आखिर तुम हो कौन? वो मुस्कुराकर बोली, कमजोर। कारचौम, शैडो क्लॉ से खत्म करो। म्यूटू, हार साफ नजर आ रही है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष तुम मेरी किस्मत का है। जैसे ही धुआं हटा, मैंने देखा कि जिंदगी में पहली बार मैं हार चुका था। घमंड, ताकत इंसान को अंधा बना देती है। क्यों, सही कहा ना रेड? शट अप! आखिर जानती क्या हो तुम ताकत के बारे में? हाँ, मैं नहीं जानती। मैंने अभी तुम्हें हराया है और ये तुम मुझे से पूछ रहे हो। चलो, अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं तो आखिर तुम क्या जानते हो ताकत के बारे में? मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनना है, और बेशक मैं बनूंगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर ताकत के पीछे इतने पागल क्यों हो तुम? क्योंकि वो मेरी जरूरत है और मेरी जिंदगी ही कुछ ऐसी रही है। उस कमीने ने मेरे ही आंखों के सामने मेरे पॉलीबैग को मार दिया। मेरे आखिर गलती क्या थी उस मासूम की? हाँ, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुमसे आखिर गलती क्या थी उसकी? हम तुम्हारी भावना समझते हैं रेड, लेकिन शट अप! मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। ना मैंने उस शख्स को जानता हूँ और ना मैंने उसका चेहरा देखा है, लेकिन कसम है मुझे मेरे चार साइड की, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा और इसी पोकेमोन के दुनिया में उसे पाताल दिखाऊंगा। और हाँ, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे उसके बदन से मेरा नाम ना बहता दिखे। और हाँ, ना ही मैं कोई हीरो हूँ और ना ही कोई खलनायक। मैं बस ताकत का भूखा हूँ। टूर्नामेंट हारने के बाद मैं कांटो लौट ही रहा था, तभी सिंथिया मेरे पास आई और उसने कहा, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? लेकिन अगर तुम्हें सच में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनना है तो पहले तुम्हें मेगा एवोल्यूशन मास्टर करना होगा। उसने मुझे बताया कि इस काम में मेरी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, कुर्किन, द मेगा एवोल्यूशन मास्टर ऑफ कार्लोस। मैंने उसकी बात मान ली और मैं कार्लोस चला गया कुर्किन के पास ट्रेनिंग करने। मैं कुर्किन के महल में गया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोल पड़ी।
कांटो का रेड घमंड तो कूट कूट के भरा है, लेकिन कोई बात नहीं। लोग मुझ तक सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें मेगा इवोल्यूशन के बारे में सीखना हो। ना सिर्फ मुझे उसके बारे में सीखना है, बल्कि मैं उसे अपनी मुट्ठी में करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ना सिर्फ तुम्हें अपनी मुट्ठी बल्कि पूरे शरीर को भी पत्थर जैसा मजबूत करना होगा, क्योंकि आखिर ये खेल भी तो पत्थरों का है। पूरा एक साल लग गया मुझे इस चीज को सीखने में, या कहो मास्टर करने में। जहाँ लोगों को इस चीज को बस समझने भर में ही 2-3 साल लग जाते हैं, मैंने उस चीज को 1 साल में अपना बना लिया था। मास्टर का दावा था कि उन्होंने मेरी जैसी अडेप्टेबिलिटी आज तक किसी में नहीं देखी। और ना सिर्फ मास्टर ने मुझे ट्रेन किया, बल्कि मास्टर के लुकारियों ने मेरे म्यूटू को एक खुफिया हमला भी सिखाया। मेरी ट्रेनिंग काफी कड़ी थी। ट्रेनिंग के बाद मैं फिर से कांटो लौट गया। खौफ दीमक की तरह होता है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। साइरस, ये चीज काम तो करेगी ना? बेशक। फाबा, क्या तुमने अल्ट्रा बॉम्ब होल ढूंढ लिया? जी हाँ हुजूर। तो चलो खेल शुरू करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अलोला में क्या चल रहा है। अब हम क्या करें सिंथिया? भले ही मैं हार गई हूँ, लेकिन अभी वो बचा है। इस कयामत को रोकने के लिए एक और कयामत चाहिए। लूकर, तुम्हें कांटो जाना होगा। उसे किसी भी तरह अलोला ले आओ। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जल्दी जाओ। अभी मामला मेरे हाथों से बाहर हो चुका है। कुछ दिनों बाद वो शख्स मेरे घर आया। उसके बैचेस देखकर मैंने उससे कहा, मैंने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली ऑफिसर, अब फुटो यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं। उन्होंने कहा, अगर काम ना होता तो मैं कभी आता ही नहीं। लूकर ने मुझे अलोला के सारे हालातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अब तुम ही अलोला की आखिरी उम्मीद बचे हो। फिर मैंने कहा, हो गया आपका, अब निकलो मेरे घर से। उसके बाद वो बाहर किसी लेक के पास जाकर खड़े हो गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। मेरा सिर फटे जा रहा था। जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करता हूँ, वही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। अपना मूड ठीक करने के लिए मैं घर से बाहर गया और मुझे तालाब के पास लूकर दिखा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसके पास गया और बोला, अभी तक तुम गए नहीं यहाँ से? वो फिर से मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, अब अलोला को मैं ही बचा सकता हूँ। मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उन्होंने कहा, वो लोग सिर्फ अलोला में ही नहीं रुकेंगे रेड, किसी न किसी दिन कांटो पे आओगे। तब क्या करोगे? खुद को और अपने परिवार को नहीं बचाओगे? मैंने उन्हें फिर भी नज़रअंदाज किया और मैं घर की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उन्होंने कहा, उन लोगों ने सिंथिया को भी हरा दिया है रेड। ये सुनकर मैं चौंक गया और अपनी जगह पे खड़ा हो गया। क्या सिंथिया हार गई? आखिर ये लोग है कौन? तभी मैं पीछे मुड़कर बोला, ठीक है, मैं ये सब रोक दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो लोग ताकतवर है? तो लूकर मुस्कुरा कर बोले, बहुत। और अपने आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब वर्ल्ड चैंपियन खुद मेरे सामने नहीं टिक पाया तो तुम क्या चीजों को कोई? डार्क पल्स, और अस्पीर से खत्म करो। अच्छा, तो ये थी कसलौट की पावर, हाँ? यकीन नहीं हो तो दुश्मन इतना कमजोर होगा। इससे पहले कि वो मुझे और मैं उसे देखता, म्यूटू की ताकत के आगे वो धूल चाटने लगा। सिंथिया जैसे सिक्के से हार सकती है, क्या वो इतनी कमजोर है? नहीं, रुको, शायद मैं ही एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है।
और ना ही मेरा ऑरा। ये चीज मुझे तंग करने लगी है। लूकर और उस दूसरे आदमी को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कोई कसलोर जैसे पोकेमोन का काम तमाम एक ही अटैक में कैसे कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है। तभी उस धुएं में से कोई बाहर आया। कौन? तुम? जियोवानी फिर से। उसे देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने उससे कहा, क्या पिछली बार की धूल कम पड़ गई थी तो फिर चाटने आ गए? तभी उसने कहा, अभी तो शुरुआत है बेटे, एक लफ्ज और नहीं। म्यूटू, साइज टैग इस्तेमाल करो। अब आओ बेटे, अपने पिता की रक्षा करो। उस पोकेबॉल से निकले पोकेमोन ने उस साइज स्ट्राइक को रिफ्लेक्ट कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो, लेकिन ये नामुमकिन है। उस अटैक का असर खत्म होने के बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक और म्यूटू? नहीं, एक शैडो म्यूटू। आखिर तुमने उसके साथ किया क्या है? इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं बेटे, खत्म करो उसे। मेरे जैसा एक और? तुम्हारी तरह मतलब? तुम हो कौन? यूं समझ लो कि मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारी जैसी है। हाँ शायद, लेकिन अगर हम मरने के बाद भी जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी किस्मत में और बहुत कुछ लिखा है। हमें बस वो होने का इंतजार करना है।